इस वक्त यहाँ पे काफी संख्या में हमारे युवा साथी हैं। मैं अपनी बात को शुरू करूं, सभी युवा साथी हाथ ऊपर करिए जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, और प्रेस के सभी साथियों को बताइए भारतीय जनता पार्टी की ताकत कितनी है, और बोलिए मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। ये जो शक्ति है युवाओं की, ये आवाज सिलीगुड़ी से निकली है और प्रेस के माध्यम से मैं और मेरे साथ में अरुण मंडल जी, मेरे साथ में बाकी सभी हमारे जिला के पदाधिकारी मौजूद हैं, यहाँ पे सौरभ है, और सबसे महत्वपूर्ण यह हमारे युवा साथी हैं जो नमो वॉरियर्स हैं। पश्चिम बंगाल में परिवर्तन होना निश्चित है और पश्चिम बंगाल की भ्रष्ट तृणमूल कांग्रेस की सरकार, तुष्टीकरण प्रेमी तृणमूल कांग्रेस की सरकार, विकास विरोधी तृणमूल कांग्रेस की सरकार के खिलाफ पश्चिम बंगाल के युवा नमो वॉरियर के रूप में भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ रहे हैं। और हर युवा ये संकल्प ले रहा है कि वो ये चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का हाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हाथ बंगाल में परिवर्तन के लिए थाम रहा है, क्योंकि बंगाल का युवा पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस की सरकार की गुंडागर्दी के, तुष्टीकरण के, भ्रष्टाचार के, विकास विरोधी मानसिकता से मुक्ति चाहता है, उन्नयन चाहता है। मुक्ति चाहते हो कि नहीं चाहते हो? तो आज मेरे मीडिया के साथी बंधु, मैं चाहता हूं कि आप सभी ये जो बात हम यहां कह रहे हैं, और जो पीछे युवा है, हर मंडल से हजारों युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ रहे हैं। और जो आज आप नमो युवा वॉरियर्स हमारे जिले के अंदर जो जुड़ते हुए आप देख रहे हैं, ये तो सिर्फ एक टीजर है। जैसे जैसे समय करीब आएगा, आप सब भी यहां हैं, मैं भी पिछले 1.5 महीने से यहां हूं, और पार्टी का हर कार्यकर्ता है, पश्चिम बंगाल का हर युवा तृणमूल कांग्रेस की सरकार उखाड़ फेंकेगा। तो ये आप पे निश्चित रहिए। और मैं पश्चिम बंगाल के युवा को कहना चाहता हूं कि नॉर्थ बंगाल के साथ में अगर किसी ने सबसे ज्यादा अन्याय किया है तो वो तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने किया है। अगर चाकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, इंडस्ट्री चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ला सकती है। और इसीलिए आज नमो युवा वॉरियर के जरिए हर युवा भारतीय जनता पार्टी जुड़ रहा है। और आने वाले समय में अलग अलग जिलों पे हम और ज्वाइनिंग करेंगे। समाज के हर वर्ग को आपके जरिए मैं निमंत्रण करना चाहता हूं कि आपने 60 साल का मौका तृणमूल कांग्रेस, कम्युनिस्ट और कांग्रेस पार्टी को दिया। पश्चिम बंगाल जो देश के अर्थव्यवस्था में 10% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता था, आज आधी स्थिति आ चुकी है। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के बड़े बड़े घर बन चुके हैं, पर हमारे पश्चिम बंगाल के युवा को बंगाल छोड़ के अलग राज्य में जाना पड़ता है। एक सोनार बांग्ला चाहिए, ऐसा जहां पे पश्चिम बंगाल के युवा को वही नौकरी मिले, वही चाकरी मिले, तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार ला सकती है। तो पश्चिम बंगाल में जो अभी की स्थिति है, मैं आप सब मीडिया के बंधु काफी एक्सपीरियंस्ड हैं, ये वही स्थिति है जो देश में 2014 के चुनाव के पहले में थी। जब देश के 2014 के पहले, याद करिए, देश का पूरा युवा कांग्रेस सरकार की जो भ्रष्ट नीति थी उसके खिलाफ खड़ा हुआ था, और मोदी जी की सरकार पूर्ण बहुमत से देश के अंदर स्थापित हुई थी। ठीक उसी सेंटिमेंट के हिसाब से 2026 में पूर्ण बहुमत की सरकार हम मोदी जी के नेतृत्व में बनाने जा रहे हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल का युवा
भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। तृणमूल कांग्रेस की जितनी गुंडागर्दी है वो गुंडागर्दी इस बार कामयाब नहीं होने वाली है, क्योंकि युवा बीजेपी के साथ में। और मैं आप सबके सामने एक किताब लेके आया हूं। ये हमारे फाउंडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की है। और भारतीय जनता पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने बंगाल के अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ी थी, जिसने बंगाल की सभ्यता को बचाने की लड़ाई लड़ी थी, जिसने बंगाल की संस्कृति को बचाने की लड़ाई लड़ी थी। और ठीक उसी तरीके से आज तृणमूल कांग्रेस के गुंडों से बंगाल की संस्कृति, बंगाल की माटी, बंगाल की मां, बंगाल की मनुष्य को बचाने की स्थिति और उस संस्कृति को प्रोटेक्ट करने अब हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के विजन के हिसाब से हम बंगाल के अंदर एक तुष्टीकरण मुक्त सरकार बनाने वाले हैं। और आज हर बंगाली के मन में यह है कि जो थोड़े कदम दूर आप सभी ने देखा कि कैसे बांग्लादेश के अंदर जो स्थिति है, हर बंगाल के मनुष्य के अंदर चिंता है, क्योंकि मुर्शिदाबाद में आप सभी मीडिया के बंधुओं ने रिपोर्ट किया था, हरगोविंद दास और चंदन दास हमारे भाइयों के साथ में तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने किस तरीके से उनकी हत्या करी थी और हिंदू को पलायन करके मुर्शिदाबाद से जाना पड़ा था। ये हम प्रण लेते हैं, आप सब मेरे साथ में प्रण लीजिए, सब युवा हाथ ऊपर करिए और ये प्रण लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बंगाल में आएगी, हर बंगाल के व्यक्ति को, हर बंगाल के युवा को, हर बंगाली हिंदू को और बंगाल में रहने वाले हर व्यक्ति को ये तृणमूल कांग्रेस की गुंडागर्दी से मुक्त कराएंगे, बंगाल की संस्कृति को बचाएंगे। और इसीलिए आज तो शुरुआत है। सिलीगुड़ी क्षेत्र, दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र का आपके जरिए हम सब कहना चाहते हैं, तृणमूल कांग्रेस भी सुन ले, एक एक युवा चुपचाप कमल छाप करने वाला है। तो आपको रोकना है तो रोको, कमल छाप होगा। और इसी के साथ में मैं चाहता हूं कि ज्वाइनिंग की कार्यक्रम को शुरू करें। धन्यवाद प्रदीप जी के। এরপর আমি মঞ্চে ডেকে নিব চম্পাশালী মন্ডল বিজেপির সভাপতি, সামনে আসতে অনুরোধ করব শ্রী বাবুল দেব মহাশয়কে, এবং যার নেতৃত্বে যোগদান হচ্ছে রাহুল সোম, তাকে আমি মঞ্চে আসতে অনুরোধ করব। তাদের নেতৃত্বে যোগেন্দ্র সিং, বাবু সিংহ, সানি চৌধুরী, তাপস বিশ্বাস সহ 70 জন সৌরভ দাদাকে বল, তোর থাক এদিকে এদিকে আসতে বলে। সবাইকে রাহুল সেনের নেতৃত্বে যারা আছে তাদের সবাইকে দাদা রাহুল সেন সাথে চলে আসে। बीजेपी हाथ में पकड़िए, थोड़ा पकड़ लीजिए, आइए आपने
প্রচার